आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ऑल स्टडी कोर्स एससी में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग भाग को बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। भाग की क्लास बढ़िया से शुरू करते हैं। तो आइए सभी बच्चे को अगर भाग नहीं आता है तो बढ़िया से बोर्ड पर ध्यान दीजिए और भाग सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए और भाग सीखने का प्रयास कीजिए। तो बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए भाग में क्या क्या होता है पहले जान लेते हैं बढ़िया से और सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरीका से भाग दिया जाता है। बीच वाले को बोलते हैं हम लोग भाज्य। बीच वाले को क्या बोलते हैं? भाज्य। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं भाजक। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं भाजक। राइट साइड में होता है भागफल। राइट साइड वाले को बोलते हैं भागफल। नीचे जो बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। सभी बच्चे बढ़िया से ध्यान देंगे। तो चलिए बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, बाएं साइड को बोलते हैं भाजक और दाहिने साइड को बोलते हैं भागफल और नीचे जो बचता है शेषफल होता है। तो आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो भाजक को कहते हैं डिवाइडर, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड और भागफल को कहते हैं कोसेंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। तो सभी बच्चे नोट कीजिए बढ़िया से और भाग सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक बढ़िया से नोट कीजिए। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस भाग को सही बना है या गलत इस चेक करने के लिए एक फॉर्मूला को लिख लीजिए बढ़िया से। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को सभी बच्चे याद कर लेंगे ताकि हमें आसानी होगी ये पहचानने में कि भाग सही बना है या गलत। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से और इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक बढ़िया से समझ गए होंगे आप सभी बच्चे और बढ़िया से नोट कीजिए। तो सभी बच्चे नोट कीजिए बढ़िया से। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया से। आइए सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ तक हो गया है, अब आगे देखते हैं। अब आगे का देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 3। तो चलिए हमने क्वेश्चन ले लिया 2 3 4 3 4 5 अंक लिख लिए। इतने कितने अंक है? 6 अंक है। टोटल कितने अंक है? 6। अब इसको हम 5 से भाग देते हैं। कितने अंक से भाग दिए? 1 अंक से और अंक का नाम है 5। तो 5 से देंगे भाग सभी अंकों में। तो आइए इसे पहले बढ़िया से हम लोग समझते हैं भाग कैसे दिया जाता है और भाग क्यों दिया जाता है। बढ़िया से सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे ताकि हमें भाग बनाने में कोई भी परेशानी न आए। तो आइए बढ़िया से समझते हैं। सभी बच्चे इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। तो आइए भाज्य का बात करते हैं पहले। भाज्य का नियम क्या कहता है? भाज्य का नियम कहता है, बढ़िया समझते हैं। भाज्य का नियम कहता है कि हमें एक एक करके काटा जाए। भाज्य का नियम क्या कहता है? एक एक करके काटा जाए। भाज्य का पहला बात है एक एक करके काटा जाए।
तो चलिए भाज्य के नियम के साथ भाज्य के नियम को फॉलो करते हैं। भाज्य क्या करेगा, भाज्य का नियम का फॉलो करेगा। तो बढ़िया से समझते हैं। आइए, अब भाज्य के पास अंक है 5। अब भाजक के पास अंक है 5, तो भाज्य के सभी अंकों को काटेगा 5 से। तो आइए बढ़िया से समझते हैं कैसे काटेगा। अब आगे देखते हैं। 5 से भाग देंगे 2 में। भाज्य का क्या नियम है, एक एक अंक को काटना है। तो 5 से 2 में भाग देंगे, तो 5 से 2 में भाग लगेगा नहीं। 5 के पहाड़ा में 2 आता है तो नहीं। तो आइए समझते हैं। तो अब भाजक बोलेगा कि अगर आपका अंक हमसे छोटा है तो हम 2 अंकों को लेंगे, पहले 2 को एक साथ काटेंगे। भाजक क्या कहता है कि अगर हमसे छोटा आपका अंक है तो हम शुरू का 2 अंक को काट सकते हैं, शुरू का 2 अंक को काट सकते हैं। तो इसके नियम के खिलाफ चल गया भाजक। तो भाज्य बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, शुरू का 2 अंक तुम काट सकते हो। तो चलिए इस पर अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। शुरू का 2 अंक ले लेते हैं। अब 5 के पहाड़ा में देखते हैं 23 आता है या नहीं। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 50 25। 5 बार लेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, 23 से ज्यादा, जो कि हम 23 ले सकते हैं या 23 से कम आना चाहिए। 23 आना चाहिए या 23 से कम आना चाहिए। तो चलिए 5 के पहाड़ा में हम 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 5 चौका 20, 20 से लगा दिए भाग और माइनस घटा देंगे। अब देखिए 23 में से यानी 3 में से 0 गया था 3 और 2 में से 2 गया तो कटकुट। यहाँ 0 का मतलब है काटकुट। अब आगे भाज्य का क्या नियम है, एक एक अंक करके उतारना भी है, एक एक करके काटना है, यानी कि एक एक करके उतारेंगे। तो चलिए अब एक अंक उतार लेते हैं 4, 4 को यहाँ पे उतार लिए नीचे। अब देखेंगे 34, क्या 5 के पहाड़ा में 34 आता है। तो बढ़िया से पढ़कर हम लोग देखते हैं, या तो 34 आना चाहिए या इससे कम लेना है, लेकिन अधिक नहीं लेना है। तो बढ़िया से समझते हैं। 5 के पहाड़ा में 6 बार में आएगा तो 5 छक 30। 5 के पहाड़ा 6 बार सभी बच्चे पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो 30 को हम लोग ले लेते हैं। अगर 7 बार पढ़ते तो 35 आता है, जो कि अधिक हो जाता है, इसलिए नहीं लिए हैं। 5 छक 30। अब 34 में से 30 को घटा देते हैं, यानी 4 में से 0 गया 4 और 3 में से 3 गया तो काट को। फिर एक अंक उतारेंगे तो ये संख्या बन गया 43। कितने बन गया 43। तब 5 से भाग देते हैं 43 में, तो 5 अट्ठे होता है 40। 5 के बारे में 8 बार पढ़ेंगे तो 40। अब 40 को घटा देंगे 43 में से, 3 में से 0 गया 3 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कटकुट। अब आगे देखते हैं, 4 उतार लेते हैं। 4 उतारते हैं बढ़िया से, तो यहाँ पे हो गया संख्या 34। अब 5 के पहाड़ा में 34 आना चाहिए, नहीं आएगा तो उससे कम लेंगे। तो 5 5 छक 30। 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आता है। अब 30 को 34 में से 30 को घटा लेंगे, यानी 4 में से 0 गया तो 4 और 3 में से 3 गया तो कटकुट। अब लास्ट में है 5। तो चलिए 5 के पहाड़ा में देख लेते हैं 45 आता है या नहीं। तो 45 को देखेंगे 5 के पहाड़ा में 9 बार में आ जाता है, 5 45। अब बढ़िया से घटा लेंगे, यानी कि दोनों कट गए। तो बढ़िया से समझेंगे इसे। अब आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं भागफल। भागफल कितना आया 46, 46 और 86 9, यानी कि 46 86 9 भागफल आ गया। आंसर यही हो गया। शेषफल बचा नहीं है, इसलिए शेषफल 0 होगा। तो चलिए सभी बच्चे भाग यानी यहाँ तक समझ गए होंगे। सभी बच्चे इसे नोट कीजिए बढ़िया से। तो चलिए बढ़िया से भाग को सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत ही बढ़िया से भाग हमें आ सके। तो आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए।
तो चलिए सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। तो चलिए आप सभी बच्चे इसे नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया से समझते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच वाले में सेम रहने देंगे, यहाँ पे अंक चेंज कर देते हैं, 7 से दे देते हैं भाग। तो चलिए 7 से भाग देते हैं अब। तो आप सभी समझ गए होंगे कि पहला अंक नहीं कटेगा, इसलिए 2 अंक लेंगे। शुरू का 2 अंक ले सकते हैं, शुरू का 2 अंक ले सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। अब देखिए आगे, 7 के पहाड़ा में 23 आना चाहिए या इससे कम। तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। 23 में से 21 को घटा देंगे, यानी 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया काट कुट, 4 उतारेंगे। फिर अब 24 देखेंगे 7 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। 7 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 7 त्रिका 21। अब इसको घटा लेंगे, 3 आ गया और काट कुट, 2 में से 2 गया 0, यानी काट कुट। फिर से 3 उतारेंगे। अब 7 के पहाड़े में 33 आना चाहिए या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 7 के पहाड़े में 33, देखिए 7 के पहाड़े 4 में पढ़ेंगे तो 7 चौका 28, हम लोग 28 ले सकते हैं। यानी कि 13 में से 8 गया तो 5 और 2 में से 2 गया तो काट कुट। अब यहाँ पे 4 को उतारेंगे तो 54 हो गया। अब 7 के पहाड़ा में 54 आना चाहिए। 7 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी इससे अधिक आ जाएगा, इसलिए उससे कम लेना है। तो 7 छक 42, 6 बार में लेंगे 7 छक 42, चाहे 7 छक 42 नहीं लेना है हमें। 7 के पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 7 सते 49, 49 को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 1 हासिल ले लिए, हासिल वाला घटा हो गया, तो 14 में से 9 गया तो 5 और 4 में से 4 गया तो कटकुट। अब 5 को उतार देंगे तो यहाँ पे 55 हो गया। 7 के पहाड़े में देखिए 55 आता है, 7 8 56, फिर ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 7 बार में लेंगे, 7 सत्ते 49। 15 में से 9 गया तो 6 और 4 में से 4 गया तो कटकुट। अब यहाँ पे देख लेंगे आंसर, भाग भागफल लिख लेंगे बढ़िया से। भागफल 33, 47, 7 और शेषफल बचा है इसमें, शेषफल 6। शेषफल कितना बचा? 6। सभी बच्चे इसे नोट कीजिए बढ़िया से और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए जो भी बच्चे को समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम बहुत ही बढ़िया से सिखा सकें। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले वाले वीडियो में जो भी डाउट छोड़े हैं आज उसे क्लियर करते हैं बढ़िया से। तो आइए बढ़िया से एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप सभी बच्चे का तो चलिए लाइट कट चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। यही समस्या के कारण हम वीडियो कितने दिनों से नहीं बना रहे थे। बारिश के कारण और धूपा के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण रोका गया था वीडियो बनाना। तो आइए देखते हैं। बारिश के कारण बोर्ड भी खराब हो चुका है, कहीं कहीं पे फूल गया है, इसलिए बारिश और मौसम खराब होने की वजह से वीडियो को रोका गया था। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से सपोर्ट कीजिए, ताकि बढ़िया व्यवस्था हो सके और बढ़िया से हम पढ़ा सकें। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि बढ़िया से क्लास शुरू हो सके और बढ़िया से क्लास हम ले सकें। तो आप सभी बच्चों का बढ़िया से स्वागत करते हैं। आप सभी बच्चे सहयोग कीजिए ताकि बढ़िया से क्लास शुरू हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।